जहां आप कांग्रेस गठबंधन पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीट बंटवारे पर हो सकता है औपचारिक ऐलान। सुबह 11:30 बजे करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली, गुजरात, गोवा में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां औपचारिक ऐलान हो सकता है, सीट बंटवारे को लेकर सुबह 11:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दिल्ली, गुजरात, गोवा में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ था, जो कि अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। सीट बंटवारे पर औपचारिक ऐलान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सुबह 11:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, कितने बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या अभी तक अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, 11:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और निश्चित तौर पर जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर जो अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग हुई है, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें हरियाणा हो या फिर गोवा हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, इनके अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितनी कितनी सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो डिसाइड हुआ है, उस पर ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हालांकि अभी भी ये क्लैरिफाई नहीं है कि गुजरात की जो 2 विधानसभा सीटें हैं, भरूच और भावनगर, वो किसके खाते में जाएगी। क्या वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी या फिर कांग्रेस के खाते में जाएगी? क्योंकि जो गुजरात की भरूच लोकसभा सीट है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के पूर्व नेता है अहमद पटेल, उनकी बेटी वहां से टिकट का दावा ठोक रही है। तो ऐसे में 11:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें यह भी क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो फॉर्मूला डिसाइड किया गया है वो 4-3 का फॉर्मूला, यानी कि 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में 11:30 बजे दोनों पार्टियों के बड़े नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें सीधा सीधा इंडिया अलायंस की तरफ से पहला ये मौका होगा जब दोनों पार्टियों का ये गठबंधन सामने आएगा कि कौन सी पार्टी कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नमित, पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से ऐलान किया गया था कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में पंजाब को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, पंजाब को दोनों ही पार्टियों की तरफ से पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां के जो संगठन के नेता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ने ही ये फैसला किया था और सहमति इस पर बन गई थी कि दोनों ही लोकसभा सीटें, 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब में और वहां पर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बाकी जो है, चाहे गुजरात की बात करें जहां पर 26 लोकसभा सीटें हैं, गोवा की बात करें यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और गुजरात के अंदर जो 26 लोकसभा सीटें हैं वहां पर 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो 4 और 3 का फॉर्मूला यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, उसमें चाहे सिरसा की सीट हो या फिर अंबाला की सीट हो, यानी कि 10 लोकसभा में से हरियाणा में से 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। जी नमित, इंडिया गठबंधन का मकसद यही था कि बीजेपी को हराना है। ऐसे में जो सीट फॉर्मूला बनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो बना रही है सीट फॉर्मूले को लेकर रणनीति, बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां खड़ी कर सकता है? देखिए, दरअसल पिछले 1 महीने में इंडिया अलायंस के अंदर जो टूट फूट की खबरें देखने को मिली, चाहे नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आखिरी समय पर पाला बदल दिया हो या फिर ममता बनर्जी ने एक तरफा कह दिया था कि वो एकला चलो पर अपनी राजनीति जो करेंगी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब पिछले 48 घंटों में 2 अच्छी खबरें इंडिया अलायंस के लिए आई हैं। पहला यूपी से, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, और दूसरा जो आज जो 11:30 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, जो कि यहाँ पर 4 ऐसे राज्य हैं, चाहे उसमें गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें और गोवा की बात करें, दिल्ली की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ था। लेकिन आज 11:30 बजे क्लैरिफाई हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी ठीक है नमित, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।